नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करती है, अपनी राय रखती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली वासियों से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली इस समय बूंद बूंद को तरस रही है। दिल्ली में पानी नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा जा रहा है। बीजेपी सवाल पूछ रही है। दूसरी तरफ आप सरकार के मंत्री और नेता ये कह रहे हैं कि हम तो सत्याग्रह करेंगे। अब देखना ये होगा कि हो गया था, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है दिल्ली को संभालने की। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, साथ ही साथ देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहने वाली है जो अपनी बात रखेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली की जनता पानी की समस्या से त्राही त्राही कर रही है। लाखों लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। दिल्ली की जनता को राहत देने के बजाय नेताओं को सियासत सूझ रही है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सत्याग्रह करेगी। उधर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूरी दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और सांसद लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को राम भरोसे किसने छोड़ा है। करीब 1 महीना बीत चुका है। दिल्ली की जनता का पानी की किल्लत के चलते हाल बेहाल है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पानी पर लड़ाई चल रही है, लेकिन कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सब के बीच जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। बहरहाल एक एक बूंद पानी के लिए छटपटाते लोगों के प्रति किसकी जवाबदेही है। राजनीति लगातार जारी है। अब दिल्ली सरकार ने सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है, तो सवाल है कि अगर सरकार सत्याग्रह करेगी तो पानी का इंतजाम कौन करेगा, टैंकर माफिया पर नकेल कौन कसेगा। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा जी मौजूद रहने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं। संजीव कौशिक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। हाजी नाजिम अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे आज के इस खास कार्यक्रम में। विष्णु प्रिया अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। राकेश गोयल जी मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ दिनेश सिंह जी भी मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का और साथ ही साथ देश की जनता का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। जनता की आवाज में मीनाक्षी जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहुंची हैं अपना पक्ष रखने के लिए और साथ ही साथ पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मीनाक्षी जी, दिल्ली इस समय बूंद बूंद पानी को तरस रही है। दिल्ली को पानी कब मिलेगा? देखिए, ये जो दिल्ली में जल संकट है, आप ही देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है। मैं भी पसीनों में नहाई हूँ और ऐसी भीषण गर्मी में जो दिल्ली की जनता का जो पानी की खपत है वो बढ़ जाती है। और सब जानते हैं कि जो दिल्ली की खपत है वो 1050 MGD की खपत है, जिसमें से 650 MGD जो पानी है वो हमें हरियाणा सरकार से चाहिए होता है। आप देखिए, कल भी उन्होंने हमें सिर्फ 550 MGD पानी दिया है, यानी 100 MGD पानी कम दिया है। 1 MGD पानी 28,000 लोगों की का पूर्ति करता है। और आप समझिए, जब 100 MGD पानी नहीं आ रहा है यानी 28 लाख परिवारों को उसका फर्क पड़ रहा है। तो आज अगर ये 28 लाख परिवार आज बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं तो उसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। हमने अपने दिल्ली की जनता के लिए पानी की आपूर्ति के लिए हर भरपूर प्रयास किया है। हमने अपने जल बोर्ड के अधिकारियों ने पूरी जी जान लगा दी है कि ताकि पानी की लीकेज जो है वो रोकी जा सके, मेंटेनेंस की जा सके, वेस्टेज रोकी जा सके और हर तरीके से भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने हरियाणा सरकार को लेटर लिखा कि भैया हमारी दिल्ली के लोग प्यासे हैं, उसकी जनता के हक का पानी हमें दे दीजिए। देखिए, हमने हरियाणा सरकार के साथ साथ हमने हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी खत लिखा कि उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है हम पानी दे रहे हैं, लेकिन वो हिमाचल का पानी आएगा तो हरियाणा से ही। लेकिन जब हरियाणा पानी नहीं देगा तो दिल्ली के लोग प्यासे मरेंगे। कुल मिलाकर के दिल्ली की सरकार इस समय एक्शन मोड में, बिल्कुल एक्शन मोड में है। हम हर तरीके से दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ रहे हैं। तो मीनाक्षी जी, इस पर सवाल मेरा ये है कि आपको जब मालूम था कि ये स्थिति उत्पन्न होने वाली है, पहले से आपको पता था कि ये सिचुएशन हो जाएगी दिल्ली में अगर गर्मी रहेगी, तो कोई एक्शन प्लान पहले ही तैयार क्यों नहीं हुआ? अब ये एक्शन मोड क्यों?
देखिए, हमारा एक्शन प्लान पहले से तैयार था और हमने पूरे एक्शन से काम किया है। दिल्ली में हम जितनी जल आपूर्ति कर सकते हैं हमने पूरी आपूर्ति करी है और वेस्टेज भी रोका है, सब कुछ सारे काम किए हैं। लेकिन अगर आपको हरियाणा पानी नहीं दे रहा है तो उसके लिए बताइए हम किसके पास जाएं? हमने हरियाणा के सीएम को खत लिखा, दिल्ली के अधिकारी हरियाणा के अधिकारियों से मिलने गए, हमने यहाँ तक कि आज प्राइम मिनिस्टर तक को पत्र लिखा है। आप बताइए कि क्या उनको हमारे हक का पानी नहीं देना चाहिए? दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिम्मेदारियों की आप बात कर रही हैं। दिल्ली की जो सरकार है वो तो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, लेकिन क्या वो साथ कहाँ लापता है? क्या उनको दिल्ली की जनता ने सिर्फ एसी में बैठने के लिए चुना है या सिर्फ मटके फोड़ने के लिए चुना है? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और एलजी साहब जो सारे अधिकारियों पे अपना अधिकार दिखाते हैं, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो क्षेत्र में आए और देखें कि दिल्ली की जनता कितना त्रस्त है? ठीक है, विष्णुप्रिया जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। जो दिल्ली की जनता ने 7 सांसद चुने हैं बीजेपी के और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी देश की जनता ने चुना है, उसमें दिल्ली की जनता भी शामिल होती है, तो क्या केंद्र की कोई जवाबदेही नहीं है या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर राज्य की सरकार, शहर की सरकार काम नहीं कर पा रही है तो केंद्र उसमें हस्तक्षेप करे? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए और करेगी भी, ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट इंटरव्यू करेगी, कब करेगी? उतर रहे। देखिए, दिल्ली में 50 डिग्री का पारा पार हो रहा है, आप खुद पसीने में नहाई हुई हैं और आप कह रही हैं कि अभी करेगी हस्तक्षेप। आई टेल यू वन थिंग, जितनी भी पार्टीज है, चाहे आम आदमी पार्टी ले लो आप, चाहे बीजेपी पार्टी ले लो, चाहे कोई भी पार्टी ले लो, अभी इस टाइम पे जब संकट में हम लोग घिरे हुए हैं तब भी ये लोग आपस में दोषारोपण इनका खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी जब मैम बोल रही थी तो मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं इनको कुछ जवाब दे दूं। जब इन्होंने बोला था कि इनका समर एक्शन प्लान तैयार था, बिल्कुल इन्होंने सारी तैयारियां करके रखी थी। आप मुझे बता दीजिए कहाँ था समर एक्शन प्लान? और अभी भी इन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी सब कुछ कर रहा है। अभी मैंने रिसेंटली जब मैं यहाँ आ रही थी तो ही मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आप अभी यूट्यूब खोल लीजिए, जहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, चाहे तो वो नेता हैं, वो दिखा रहे हैं, प्रॉपर वीडियो में लाइव दिखा रहे हैं कि पाइपें फटी हुई हैं, वहाँ पे पानी बह रहा है और झील। और अभी मैं बताती हूँ, आम आदमी पार्टी के आप फेसबुक पेज या ट्विटर पे देख लोगे तो उसमें लिखा है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रॉपर मॉफ्ड फोटो है, पूरा ये लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइव न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पे गए थे, उन्होंने प्रॉपर दिखाया था। तो जब आप इतना एक्शन प्लान जो आप कर रहे हैं, आप पहले ये बेसिक छोटी सी चीज़ ही कर लो, जहाँ जहाँ पाइपें, जहाँ से पानी लीक हो रहा है अभी बूंद बूंद को, और वो पानी ऐसा नहीं है कि वो खराब पानी है, वो इतना साफ पानी है। रिपोर्टर ने अच्छे से दिखाया कि वो इतना साफ पानी कि उसे कोई पी सकता है, उससे प्रॉपर आप दैनिक कार्य जो आपके होते हैं वो सब कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, जैसे आप देखिए, किसी भी पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब तक वो अच्छा काम करी है मैं बोलूंगी, अगर कुछ गलत होगा मैं तो भी अपनी आवाज़ उठाऊंगी। तो आपने बोला कि आपने अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रखा है, सब कुछ करिए, लेटर लिख रही है, एसी रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सब कुछ करिए, बट आप अगर इतने ही कॉन्शियस होते, अगर आपको इतना ही आम लोगों से प्यार होता, तो शायद आप पहले बेसिक चीज़ कि कहाँ पे पानी लीक होके बर्बाद हो रहा है, आप वहीं चले जाते पहले। ठीक है, मीनाक्षी जी लौटूंगी मैं आपके पास। संजीव जी, इन सवालों का जवाब है क्या? देखिए, सारे लोग जानते हैं कि गर्मी भीषण गर्मी है, 45 डिग्री, 47 डिग्री, 50 डिग्री तापमान दिल्ली का, खास करके जहां हम लोग खड़े हैं वहां है। जाहिर सी बात है कि पानी की खपत बढ़ जाती है और पानी की आयात कम हो जाती है। इस परिस्थिति में बिजली की भी खपत बढ़ जाती है और बिजली की भी आयात कम हो जाती है। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है, दिल्ली के पास कोई वाटर रिसोर्स नहीं है, तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दिल्ली की जनता अगल बगल के राज्यों से मिल रही पानी के ऊपर निर्भर है। वो ये तो सारे लोग जानते हैं। अब पर्याप्त पानी यदि मिले तो निश्चित तौर पे साफ सफाई हो और दिल्ली की जनता को मिले। सब जानते हैं कि दिल्ली की जनता निर्भर करती है हरियाणा से आते हुए पानी के लिए, चाहे वो मुनक नहर से हो, चाहे वो भाखड़ा नांगल से हो, या फिर हिमाचल से आने वाली पानी हो, यमुना से हो या गंगा से हो, ये सारी हरियाणा होते हुए वापस आनी है। और हरियाणा में यदि पानी रोक लिया जाए, हरियाणा से यदि पानी दिल्ली को नहीं मिले, तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता तो प्यासी रहेगी ही रहेगी। अब हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जिस स्टेट गवर्नमेंट को सरकार से गुहार लगाना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगा रही है, कोर्ट में जा रही है, वो धमकी दे रही है कि हम सत्याग्रह करेंगे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान में उंगली डाल के सोई हुई है, एक तरह से दिल्ली की जनता से वैमनस्यता का भाव रख करके। अरे दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर आपको जिता दिया है, कम से कम उसके लिए इतना तो सोचिए। उनकी जिम्मेदारी पर मैंने सवाल पूछा था, एक बार फिर से पूछा जाएगा। लेकिन ये बताइए कि जो एक्शन मोड दिल्ली सरकार का अभी नजर आ रहा है, वो पहले से एक्शन प्लान तैयार क्यों नहीं था? कुछ दिन पहले ही अगर ये एडवाइजरी जारी कर देते कि आप पानी को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, गाड़ियों को नहीं
धोएंगे, बोरिंग से नहीं लिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, जो भी है। तो ये सब पहले से भी तो हो सकती थी चीजें। साजिया ने 1 महीने पहले पानी की किल्लत थी, न 1 महीने बाद पानी की किल्लत होने वाली है। सवाल यह है कि हम जिस समय खड़े हैं इस समय की बात कर रहे हैं, और इस समय पानी, इस समय की पहले से जानकारी नहीं थी कि ये स्थिति होगी। क्या किया जा सकता है? आप मुझे बताइए कि पानी की सप्लाई यदि बाहर से बंद हो तो इस समय कैसे, कोई बता दे यहाँ पे ज्ञानी की कैसे पानी पैदा कर दिया जाए, कोई बता दे हमें कैसे पैदा कर दिया जाए। पानी आने के बाद में ही पानी, कमाल की बात कर रहे हैं। सारे लोग 10 साल से एयर पोल्यूशन के टाइम में भी सेम आंसर था इनका। अभी नोएडा की जब ऑफिस तोड़ रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, वो वीडियो नहीं देखा आपने? आपने गुंडागर्दी का वीडियो नहीं देखा रमेश मिस्त्री का? अभी तक उस पे एक्शन नहीं हुआ है। जल बोर्ड के ऑफिस का सारा ऑफिस तोड़ दिया, वो गुंडागर्दी नहीं दिखी आपको? कितने वीडियो आपके नहीं आप दिखाइए, तो आपका रमेश मिस्त्री का वीडियो नहीं दिखा, आपका रमेश मिस्त्री का वीडियो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज पोजीशन पे, प्लीज पोजीशन पे। मीनाक्षी जी लौटूंगी मैं आपके पास, एक एक करके। मीनाक्षी जी अपनी पोजीशन पे, बिल्कुल मैं आ रही हूँ आपके पास। सबको मौका, नहीं, सबको बोलने का मौका, मैं आऊंगी आपके पास, बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास। मीनाक्षी जी टाइम दीजिए। देखिए साजिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का बौखलाना स्वाभाविक है, क्योंकि जब सरकार पे आप सरकार के नियत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगी, जो सरकार यहाँ पे लगातार है, लोगों ने चुना हुआ है, आने वाले 6 महीने के बाद में उसको इलेक्शन में जाना है, तब आप ये कोशिश कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर के दिल्ली की जनता को ये पनिशमेंट दे रही है, तो निश्चित तौर पे बौखलाना स्वाभाविक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार के लोग कहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, गृह मंत्री कहाँ रहते हैं, वो तमाम मंत्री कहाँ रहते हैं? क्या एक बार हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है? एक बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम तीनों चारों स्टेट को बैठाते हैं और आपको पानी जितनी चाहिए उतनी मिलेगी पानी? लेकिन जानबूझ करके दिल्ली की जनता को ये फुटबॉल बना दिया गया है, जानबूझ के। सब कुछ प्रधानमंत्री, ठीक है, नहीं, राकेश जी मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, प्लीज पोजीशन पे रहिए। दिनेश जी जवाब है आपके पास कोई? जी बिल्कुल जवाब है। देखिए, जो खटाखट फटाफट जो सरकार जो आई थी, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार, जिस टाइम पे जब वो सत्ता में आए थे 2013-14 में, तो उससे पहले क्या करते थे? एक मिनट रुकिए। उससे पहले उन्होंने बोला था कि हाथ में बहुत मोटी फाइल लेके घूमते थे केजरीवाल जी, और बोलते थे कि भाई जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा तो आते टैंकर माफिया और इन सब पे लगाम लगा दूंगा। लेकिन टैंकर माफिया जो है फलता फूलता रहा, और जो 7 सांसद जिन्होंने इन्होंने जो बोला कि भाई कहाँ एसी में बैठे हुए हैं, एसी में आप लोग बैठे हैं, एसी में हम लोग नहीं बैठे हुए। 7 सांसदों ने लेके आप पे पूरे सांसद बताइए ना, कौन से 7 सांसद आप नहीं सुने, प्लीज 7 सांसद जो है उन्होंने आप पे प्रेशर लगाया, पाइपलाइनों का अवलोकन कर आप पे जब प्रेशर लगा, मोनक नहर पे हमने पहरे बैठा, कौन सा मंत्री आपका मोनक नहर पे हमने कह रहे हरियाणा सरकार से पानी दे दो दिल्ली की जनता। ठीक है, एक सेकंड मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी ये आपका आचरण है लड़ाई करने का। लड़ाई करने से नहीं होती चीजें। हम लोग जनता की लड़ाई तो लड़ेंगे हम, बोलिए जनता की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। सत्याग्रह आप लोग कहीं नहीं सुनिए, लड़ने के लिए और कोई जगह आप देखिए, लड़ने की जगह नहीं है। आप लोग तरीके से बात रखिएगा। दिनेश जी एक सवाल मेरा ये है कि ठीक है दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो केंद्र की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, हस्तक्षेप कब होगा, सवाल ये। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि 2 स्रोत हैं, जैसे कि हरियाणा की तरफ से पानी आता है और हरियाणा में आगे हिमाचल से और जगह से पानी आता है। इस तरीके से अपर यमुना जो कैनाल है उससे आता है। तो कोर्ट ने बोला और भाजपा सरकार ने भी उसमें मदद करने का काम किया। और देखिए दूसरा एक चीज बताना चाहूंगा कि ये तो साफ मना कर रहे हैं कि हिमाचल पानी दे रहा है, हरियाणा रोक रहा है। नहीं, हरियाणा कहाँ से रोका? हरियाणा का रोकता तो हिमाचल से पानी कहाँ से आता है? ऊपर से हवा से उड़ के थोड़ी आएगा। से बेकार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अगर आएगा तो हरियाणा के मतलब पंजाब से, और पंजाब से अगर हरियाणा से होकर आएगा। मोनक नहर पे पहरा बिठाने का काम हम लोगों ने किया। हमारे जो सांसद थे, हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने जाकर के मटका फोड़ने का काम किया, कुछ क्या प्रेशर इन पर डाला, डाल के बाद में जाकर के और दिल्ली की जनता के लिए कुछ करेंगे। कमिश्नर साहब के पास जाकर के हमने प्रोटेस्ट करने का काम करने के अलावा एफआईआर दर्ज करने के बाद में 100 से ऊपर जो पुलिस वाले जो है 4 थानों की पुलिस वहाँ पर लगी हुई है, लिख करके उसके बाद जाकर के काम सब कुछ हुआ। ठीक है, लौटूंगी मैं, लौटूंगी। नाजिम साहब आगे आइए। आप लोग गठबंधन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब दिल्ली में पानी की समस्या खड़ी होती है तो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। क्या जनता को बेवकूफ बनाने का सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहने वाला है? साजिया जी, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि मेरे दिल्ली की जनता पानी के लिए प्यासी है। जो 400 का नारा पार करने वाली बात कर रहे थे, दिल्ली के अंदर दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है क्या? सुन तो लीजिए, जो 400 का नारा पार करने वाली बात कर रहे थे, दिल्ली के अंदर 7 सांसद ले चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं? लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता प्यासी मर जाए। हमेशा पूछूंगी, क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार है? देखिए साजिया जी, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये दिल्ली की जनता हमारी अपनी है, हमें विशेष इनका ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार एक ही सवाल पूछा है, क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार है?
देश के अंदर सुन लीजिए, देश के अंदर किसकी सरकार है? अरे देश के अंदर किसकी सरकार है? हम तो कहते हैं कि आप दिल्ली से हटा के मैं देश की सरकार में बिल्कुल हिस्सा दे दीजिए, हमें दे दीजिए देश की कमान, फिर देखिए हम पूरे देश के अंदर ना स्वर्ग बना दे तो नाम बदल कर रख। फिर ऐसा तो नहीं होगा कि अभी दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है, फिर देश में पानी की किल्लत होगी, लौटूगी? साजिया जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर पानी की सुविधा हम बिल्कुल लेकर आएंगे, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों को पानी मिले। वो चाहती है कि प्यासी रहे, क्योंकि वो जानती है, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर काम करा, दिल्ली को स्वर्ग बनाया, वो नहीं चाहते। टेक्निकल आंसर नहीं है, ठीक है। राकेश गोयल जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, एक सेकंड। देखिए शाहजी जी, पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता का जीवन नर्क बना के रखा है इस आम आदमी पार्टी ने, और हर बार ये ठीकरा केंद्र पे हरियाणा पे थोप देते हैं। पिछले साल हमने देखा जब दिल्ली में बाढ़ आई, ज्यादा पानी आया तो उसका ठीकरा हरियाणा में फोड़ दिया, हरियाणा ने ज्यादा पानी डाल दिया, जबकि इनका कोई ड्रेनेज की इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं किया। आज अगर दिल्ली प्यासी मर रही है तो उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। हरियाणा अपने हिस्से का पूरा पानी दे रहा है, 940 क्यूसेक पानी उसको भेज रहे हैं, 1100 क्यूसेक पानी दे दिया है। ये आधा टैंकर माफिया को भेज देते हैं, आधा पानी टैंकर माफिया को देते हैं, आधा पानी बह जाता है। ये पाइपलाइनों का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ शराब की नदियां बहाने में यकीन रखते हैं। ये लोगों को कोई पानी पिलाने नहीं। ठीक है मीनाक्षी जी, वो तो साफ कह रहे हैं कि हरियाणा पानी दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ कह रही हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और जानबूझकर दिल्ली की जनता के हक का पानी उन्हें नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए आज अरे अभी आप मुझे बोले दीजिए, आपका समय आएगा बोलिएगा, आपका समय आएगा बोलिएगा, आपका समय, ठीक है जवाब देने दीजिए। अरे मैं आपको, मेरे को जवाब देने दीजिए, मेरे को दिल्ली की जनता तक अपनी आवाज पहुंचानी है। आप अपनी बात पे बात कीजिए, ठीक है। देखिए आप ये बताइए कि दिल्ली, इनसे पूछ लीजिए, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता और ये बीजेपी प्रवक्ता की तरफ बात कर रही हैं, इनसे पूछे 7 सांसदों की जिम्मेदारी क्या है। और तो और हमारे एलजी साहब बैठे हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर जब अधिकारों की बात आती है तो एलजी साहब सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं कि अधिकारी मेरे अंडर आते हैं, तो उनकी कौन सी जिम्मेदारी है जो एसी रूम में बैठे हुए हैं? अभी तक एलजी साहब ने कौन सा स्टेप उठाया है बताइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में पानी की कमी है और दिल्ली की जनता, देश की जनता यहाँ पहुंची हुई है। जनता से जानते हैं कि आखिर जमीन की सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैडम पत्रकार महोदय, हमारा जितने भी नेता से है सबसे आग्रह ये है कि सब मिलकर के बात ये करे जो पानी जनता तक पहुँचे। आप ये बताओ, जामा मस्जिद में पानी आ रहा है, सीलमपुर में पानी आ रहा है, पोखरा में पानी आ रहा है, जहाँ मुस्लिम बोले इलाका वहाँ पानी आ रहा है, मंडी हाउस में पानी नहीं आ रहा है, जहाँ सहिता बिहार में पानी नहीं आ रहा है, गोविंदपुरी में पानी नहीं आ रहा है। केजरीवाल के क्या दुर्भाग्य, क्या बोले थे केजरीवाल क्या बोले थे, सत्ता माने से पहले हम घर में नल पहुँचा देंगे। भैया सुनो, बोलेगा तो पानी, अरे भैया सुनो, हम दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में रहते हैं और वहाँ पानी आ रहा है, वो मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है। ये क्या हो गया, मंडी हाउस में क्या हो गया भाई, कौन सा तार छूट गया बताओ तो सही। पूछना चाह रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है पानी, क्या हो गया, सरकार क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है? ये पूछो कि हमारे इलाके में क्यों नहीं आ रहा है, ये मत करो कि हिंदू में आ रहा है मुसलमान में नहीं आ रहा, मुसलमान में आ रहा है हिंदू में नहीं आ रहा। नेता है काम नहीं, पानी क्यों नहीं आ रहा? आप बताओ, सबसे वीआईपी एरिया मंडी हाउस है या नहीं है? ये यहाँ पे बड़े दूतावास है, यहाँ पानी नहीं आ रही। हालात जाके देखो, हिंदू मुसलमान करना नेताओं पर छोड़ दो। कई लोग टैंकर में कूद के जान दे दिया, पानी पाइप लगाने के चक्कर टैंकर से गिर के चक्के नीचे चला गया गाड़ी के नीचे, कौन उसके जिम्मेदार है? केजरीवाल को पानी की जगह आम चूसने के मजा आ रहा है, उसके जेल में आम चूस रहा है, वो शुगर बढ़ा रहा है ताकि हमको जेल में से बाहर कर दे। तो क्या बोले थे केजरीवाल सत्ता में आते, हम आते ही नल खोलेंगे, घर में नल लगाएंगे, आप नल खोलोगे पानी आएगा माता बहनों के घर में, हमको बहुत खुशी मिलेगा। ये खुशी दिखने को मिल रहा है पत्रकार महोदय। आज वो कांग्रेस के पास 7 चुनाव लड़ा था, वही कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के ऊपर जाकर मटका फोड़ा उसके सिर पे जाकर के, ये दर्शा रहे हो क्या आपने? सर पे मटका फोड़ दिया, और क्या सर के मटके फोड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बेवकूफ बनाने काम छोड़े, जितने भी नेता सबको मिल के काम करना चाहिए, जनता को पानी पहुंचे। ये हरियाणा के बार हरियाणा में ये होगा, सब जगह मोदी जिम्मेदार है, तो केजरीवाल कर क्या रहा है? केजरीवाल कर क्या रहे हैं? अगर सब जगह मोदी ही जिम्मेदार है तो क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि इतना गालियां दिया शीला दीक्षित को, इतना गालियां दिया शीला दीक्षित को वही अरविंद केजरीवाल, और कहाँ गया वो? जाके कांग्रेस से मिला के यहाँ लड़ रहा है,
एक चुनावी सीट लिया क्या, 7 पे 7 बीजेपी आई। लेकिन ये बात गलत है, केजरीवाल 63 लाख का आम खाता है, 21 किलो, खाली 21। अभी जेल आने से पहले आपको कैसे पता? अरे मैंने उसका बड़ा तहकीकात करता हूँ, क्योंकि मेरा भी नाम अरविंदी है। आपके फेवरेट नेता है क्या अरविंद केजरीवाल? हाँ, बहुत बड़ा, क्योंकि 1 बाय 1 दारू दिया था। मैंने बोला था कि 1 बाय 1 दूध देते तुम जिंदगी भर जीतेगा, लेकिन 1 बाय 1 दारू देने में उसने बड़ा इंटरेस्टेड महसूस किया। ऐसा केजरीवाल धिक्कार है तेरी जिंदगी पे। मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई जो इसको धर्म से जोड़ रहे थे ना पानी को, ये बात बिल्कुल ही बेतुक की बात है सबसे पहले। उसके बाद केजरीवाल जी ने 3 जुलाई तक अगला पानी का प्रबंध कर लिया तिहाड़ जेल में, तब तक बरसात आ जाएगी, उनको पानी की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि बीजेपी वाले परसों कम से कम 15,000 मटके उन्होंने दिल्ली में फोड़े। अरे आप 15,000 मटके पानी के भर के जे कॉलोनी में बांटते हैं, फोड़े क्यों? फोड़ने से तो कचरा हुआ देश में, मतलब ज्यादा कचरा बैठा ना। और 15,000 घरों में एक एक मटका देते तो कम से कम एक दिन का पानी तो उनको मिलता, लेकिन इनको भी कुछ नहीं करना। अरे आपको यदि विरोध करना सीखना तो जापान से सीखो। जापान के कर्मचारी जब भी किसी कंपनी की हड़ताल करते हैं, जूते की कंपनी में हड़ताल करेंगे, एक जूता बनाना शुरू कर देंगे, घर में नहीं बैठेंगे। कंपनी मजबूर होकर उनकी मांगे मांगने की। पेन की वाली कंपनी हड़ताल करेगी तो पेन में निब नहीं डालेंगे, बगैर निब का पेन बनाएंगे, कंपनी मजबूर उनके। तो आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि ताकि देश की जनता, आप क्या सिखा रहे हो, मतलब ये नेता लोग क्या सिखा रहे हैं? विरोध करो, तोड़फोड़ तो ये सिखा रहे हैं ना भाई। मटका फोड़ के आप नौजवानों को क्या सिखाना चाहते हैं? क्या आप जाओ दफ्तरों पे मटके फोड़ो? मटका फोड़ना मतलब आप विरोध, मतलब आप इनको हिंसा का बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इन बात का बीजेपी वालों को पुरजोर कंडम करता हूँ इस बात। संजीव जी देखिए, एक सोसाइटी भी होती है, एक इलाका भी होता है, खास करके मैं सोसाइटी का जिक्र करूंगी, जो अपने लोगों के लिए जो वहाँ रह रहे होते हैं वाटर मैनेजमेंट करके रखती है। अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो क्या किया जाएगा? पानी को स्टोरेज करके रखा जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई प्लान नहीं बना रखा था पहले से, ऐसा क्यों? देखिए, फिर हम कह रहे हैं कि इस वक्त पानी की रफ्तार कम हो जाती है। आप 1 लीटर पानी लेकर छत पे रख दीजिए, आधे घंटे में वो पानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने पूछा कि पहले से क्यों नहीं। तो कितना, दिल्ली की आबादी 3 करोड़, इसमें कितने कम से 130 MGD पानी उसको रोजाना चाहिए। और इतने पानी यदि, अरे ठीक है, बात देखिए, मेन बात क्या है कि जनता जब तक सजग नहीं होगी, जनता यदि फुटबॉल बनना चाहती है तो जनता भुगत भी रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनता को चाहिए पानी, चाहे वो केंद्र दे। दिल्ली से 1 मिनट मान लिया कि दिल्ली सरकार फेल्योर हो गई, मान लिया कि दिल्ली सरकार फेल्योर हो गई, फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? ले कमान अपने हाथ में, वो तो चाहेगी 10 मिनट में सारी व्यवस्था कर सकती है। लेकिन सिर्फ केंद्र के ऊपर सब कुछ डाल करके आप दिल्ली सरकार को तो नहीं बचा सकते, क्योंकि दिल्ली में सारी ताकतें दिल्ली सरकार को नहीं है। ठेका खोलने की ताकत थी। आप मुझे बताइए कि ये आरोप लगाते हैं कि टैंकर माफिया यहाँ काम कर रहा है, टैंकर माफिया काम कर रहा है। एक के ऊपर एक फ्री देना और ठेके खोलने के लिए पूरी ताकत थी दिल्ली सरकार के पास, लेकिन पानी देने के लिए ताकत खत्म हो जाती है जनता। तो उस ठेके खोलने के लिए भी एलजी साहब ने पहले साइन किए थे, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो एलजी साहब जब उस समय साइन कर सकते थे तो इस समय भी एक्टिव होना चाहिए उनको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता को पानी मिलना चाहिए, केंद्र सरकार इसमें पहल करे, अगल बगल के स्टेट से मिलकर बात करे। दिल्ली की जनता को ऐसे फुटबॉल नहीं बनाए। वो यदि वोट नहीं दिया है, सरकार में आपको नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से आप सजा देंगी। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जब सारे अच्छे कामों में श्रेय यदि वो लेते हैं तो फिर इस काम में भी उनको कदम बढ़ाना चाहिए और थामना चाहिए। मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ। ठीक है दिनेश जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और मुझे ये समझना है कि कब तक इसी प्रकार से दिल्ली की जनता बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पिसती रहेगी? और पानी तो जीवन है, पानी के बिना कैसे जिएंगे? देखिए शाहजा जी, बीजेपी जो है कहीं भागने का, भाजपा कहीं भागने का काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागकर कभी सत्याग्रह की बात करती है, कभी कुछ बात करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। और हम लोगों ने देखिए पूरा प्रोटेस्ट करके विपक्ष का पूरा धर्म निभा करके मुनक नेहरू प्यारा बैठाया, जिससे कि मतलब कालाबाजारी जो टैंकर की है वो बंद हो सके। अपर रिवर जो कनाल है यमुना की, वहाँ से पानी देने का काम शुरू हुआ। इसी तरीके से जो हरियाणा से पानी देने का काम सुचारू तरीके से व्यवस्था पूरी बना गई।
पानी कहाँ जा रहा है? देखिए 1000 MGD सुनिए मैं बताता हूँ। 1000 MGD जो है रिक्वायरमेंट है, इनको पहले से वाटर हार्वेस्टिंग के किस तरह के तरीके जो है गैर पारंपरिक जो तरीके हैं वाटर हार्वेस्टिंग कुछ ना कुछ करके 100-200 जैसे कि इस टाइम पे क्या है कि 25% जो है खपत इस टाइम बढ़ गई है, लोग नहाते ज़्यादा कुछ है। अपडेट करनी चाहिए कि 650 MGD पानी देना होता है हरियाणा सरकार को, और कल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 550 MGD दिया है, यानी उन्होंने 100 MGD कम दिया है। 100 MGD कम दिया, जिससे परिवार 26 लाख जो जनता है वो प्रभावित हो रही है। तो हरियाणा का पानी तो हरियाणा ही देगा ना। अब दिल्ली के लेवल पे दिल्ली की सरकार ठीक है, जवाब सुनिए लेकिन हरियाणा का पानी सुनिए आपको नहीं बोलने दूंगा, आप बोलिए सर। ऐसा है हरियाणा जो पानी आ रहा है वो आ ही रहा है, लेकिन देखिए कमी जो नहीं आ रहा है, ये बोलिए। कमी पानी की सभी जगह पे है, जितना पानी वहाँ से नहीं, वहाँ से कोई नापने का यंत्र नहीं है। MGD नहीं, आप गलत बोल रही हैं। MGD पानी दिनेश जी, 1 घंटे 2 घंटे दिनेश जी, आपने कौन से उसे नापा है? दिनेश जी, अगर नहीं आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए बिना माइक के, कोई फायदा नहीं है। मुझे ये जानना है कि अगर 100 MGD पानी भी कम आ रहा है तो वो कम आ रहा है ना, जनता सफर कर रही है ना। हाँ बिल्कुल, उसमें की जिम्मेदारी उसको मानते हैं इसमें, लेकिन यह है कि उसमें लीकेज की है दिक्कत। पीछे पानी देखिए मुनकनो नहर है, वहाँ पर किसी MGD के पैमाने से नहीं आता, वहाँ पर खोलते हैं 1 घंटे 2 घंटे ऐसे खोलने का काम होता है कि इतने जो है बैराज खोला गया, उसके बाद आगे लीकेज है तो एक जो जगह जाकर के जैसे इनकी जिम्मेदारी बनती है जाकर उसको देखें और लीकेज को जो है उसको मतलब बांधने का और बंद करने का काम करें, जो कि इन्होंने नहीं किया। और आतिशी जो है अभी जाकर देखिए वजीराबाद जैसे उसकी अगर बात करें तो वजीराबाद की सफाई कब हुई थी? 10 साल पहले सफाई, 10 साल के बाद 10 साल सफाई नहीं हो सकती, कोई नाकाबिल नहीं है। पानी पूरा दे रहे हैं, लीकेज हो रही है, आपको रिपेयर करने की बिजनेस है नहीं, पानी पूरा मिल रहा है, पानी पूरा मिल रहा है। कैसे बताइए आपने कैसे नापा? बताइए कि पानी पूरा आ रहा है, आप बताइए ना। आप मुझे नापने का तरीका नहीं है, तभी तो हम तो बता रहे हैं ना, हमारे यहाँ जितना पानी आ रहा है हमारे को कल 100 MGD पानी कम दिया है, जिससे सीधे 26 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मीनाक्षी जी, आप इतना जोर दे रही हैं कि 550 MGD पानी आया है, तो आप लोगों ने नापा है? देखिए हमारे पास जो पानी आता है क्योंकि एक स्टोरेज होता है, उससे पता चलता है कि कितना पानी आया कितना पानी नहीं आया। और हमारी डिमांड थी कि भैया आप 650 क्यूसेक दीजिए, क्योंकि जनता की डिमांड बढ़ चुकी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें 550 क्यूसेक दिया। MGD में नाप के वहाँ से पानी। अरे आप सुनिए, अब आपकी बात खत्म हो गया, मुझे बोलने दीजिए। अब आपकी बात खत्म हो गया, मुझे बोलने दीजिए। अब आपकी बात खत्म हो गई, वो मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं उनका जवाब दे रही हूँ, आप शांत रहिए। देखिए हम तो हाथ जोड़कर हरियाणा सरकार से कह रहे हैं कि भगवान के लिए, हाँ दिल्ली की जनता के लिए संवेदनहीन मत बनिए, मानवता के आधार पर ही दे दीजिए पानी, क्योंकि हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर चुके हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख चुके हैं, हम गृह मंत्री को बोल चुके हैं, हम हरियाणा सरकार के CM को बोल चुके हैं, हमारे सारे अधिकारी वहाँ के हरियाणा के अधिकारियों से मिल चुके हैं। इससे ज्यादा हम बताइए क्या कर सकते हैं? हरियाणा जी, आप लोगों को पहले से नहीं पता था 2 महीने पहले से कि ये सिचुएशन होगी, तो पत्र लिखना शुरू कर दो? वो तो हम पहले से ही कर रहे हैं। देखिए लेकिन अभी कर रहे हैं आप लोग, अभी जब तक आप रिजल्ट्स नहीं आ रहे तब तक तो आप लोग सिर्फ रैलीज और उसमें सुनिए, हम बहुत पहले से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप गर्मी आने वाली है, और गर्मी आने के बाद यहाँ पर हरियाणा को भी पता है, सब पूरे देश को पता है। केजरीवाल जी भी 10 दिन के लिए अगर बाहर आए तो वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए आए, पानी के लिए नहीं आए हैं। देखिए वो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार के लिए, और उस चुनाव प्रचार के बाद चले गए, लेकिन अभी यहाँ पर आतिशी जी हैं जिनकी जिम्मेदारी है और वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है, और अभी भी वो अनशन करना चाह रही है दिल्ली की जनता के लिए। समय वो भी मालीवाल के मामले में उलझी हुई थी, नहीं कोई पीसी कर रही, नहीं देखिए पीसी तो वो करेंगी, उनके पास बहुत सारे विषय हैं, तो वो उस समय पानी पर पीसी करती है ना, मालीवाल के मामले पर तो नहीं है। पानी पे कितनी पीसी हो रही है, आप शायद उनकी पीसी देखती नहीं है, हर रोज पीसी हो रही है, हर रोज। मैडम उसकी, मैं मैडम उनकी रोज पीसी देख रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2 महीने पहले जब पीसी करने का समय था, जब पानी स्टोरेज करने का समय था, जब पानी का इंतजाम करने का समय था, तब आप लोग मालीवाल के मामले में उलझे हुए थे, तब आप लोग इलेक्शन में उलझे हुए थे, और आप आज कह रही हैं कि आप पीसी सुनती नहीं है। शाजिया जी, दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीने की परेशानी होती है ना, पहले परेशानी थी और कुछ समय बीत जाने दिए, 10-15 दिन बाद ये भी समस्या सॉल्व हो जाएगी, पानी की समस्या। 10-15 दिन में जनता का क्या होगा? शाजिया जी आप मेरे 1 मिनट, शाजिया जी 1 से 1.5 महीने की परेशानी होती है, और उसके लिए प्रॉपर पत्र वगैरह सब लिखा गया है, पूरी रिक्वेस्ट की गई है, और पूरा उनसे हमने उनसे विनती की कि आप दिल्ली की जनता के लिए पानी दे दीजिए। आप मुझे बताइए, क्या हरियाणा सरकार, क्या हमारे LG साहब का अधिकारियों पे अधिकार नहीं है? क्या आज तक उन्होंने बताइए? आप भी बताइए, अपने
मामला सुनिए, एलजी साहब ने क्या किया मुझे बताइए जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या वो हरियाणा सरकार से मिलने गए? क्या उन्होंने हरियाणा सरकार को कोई पत्र लिखा? क्या उन्होंने हरियाणा सरकार से कोई रिक्वेस्ट करी कि दिल्ली की जनता को पानी दिया जाए? आप मुझे बताइए, क्या गृह मंत्री जी को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था? जवाब। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा आक्रोश इनमें, इतना जोश इस डिबेट के लिए, शायद अगर इनके कार्यालय में सारे कार्यकर्ताओं का भी इतना जोश रहता और इन्हें सच में जनता की जिस तरीके से दिखा रही उतनी चिंता होती, तो शायद अभी यहाँ पे दिल्ली जो कि राजधानी है, वहाँ के लोग पानी के लिए तरस नहीं रहे होते हैं। और बिल्कुल मैंने जैसे ही ये पॉइंट उठाया कि आपके पास समर एक्शन प्लान तैयार था, उस पे इनका जो भी वैलिड पॉइंट्स इनसे पूछे जाएंगे ना, देखिए मैं आपसे ज्यादा तेज चिल्ला सकती हूँ, आपको नहीं पता अभी, लेकिन मैं आपको इतना बता, नहीं आप सुनिए, नहीं आप, मैंने बीजेपी का नाम ही नहीं लिया, नहीं मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, मैंने कोई बीजेपी, आपने समर एक्शन प्लान दिया, आपने समर एक्शन प्लान दिया, आपने समर एक्शन प्लान दिया, समर एक्शन प्लान कहाँ है? एक सेकेंड, बिना माइक के कोई फायदा नहीं है लड़ने का, बिना माइक के बोलने का कोई फायदा नहीं। मीनाक्षी जी, एक सेकेंड, आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं, बताइए। यही मैं कहना चाहती हूँ कि इतना ज्यादा चिल्वा देंगे ना कि शायद जो पॉइंट आप रखना चाहते थे, जो पॉइंट आप बोलना चाहते थे, वो बोल ही नहीं पाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत प्यार से पूछ रही हूँ, आपका समर एक्शन प्लान तैयार था? ठीक है, आपने अपना सवाल पूछ लिया, उन्होंने उनका जवाब भी दे दिया, लेकिन ठीक है वो जवाब दे देंगी, लेकिन आप ये बताइए कि दिल्ली में 7 सांसद है बीजेपी के, क्या उनकी जिम्मेदारी जीरो है दिल्ली के प्रति? बिल्कुल जीरो नहीं है, इनफैक्ट उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी जो आप देखिए, एट द एंड आप गवर्नमेंट सर्वेंट ही हो ना। फिर वो क्या कर रहे हैं? तो उन्हें करना चाहिए। मजा ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि चाहे जितने भी आप आंदोलन कर, बेचारी त्रस्त हो रही है, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते जाओ, लेकिन कोई व्यवस्था ना करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ऐसा यहाँ पे किसी भी पार्टी को डिफेंड तो कर नहीं रही हूँ शाजिया जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जितना इतने बेसिक से क्वेश्चन मैंने वो पूछे। रही बात बीजेपी के लोगों की, तो बिल्कुल अगर वो अभी भी इस टाइम पे साथ नहीं देके कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ वो भी गलत है। यहाँ पे सबको एकजुट होके, अभी जब इंसान मर जाएगा पानी की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप चले जाओ, वहाँ पे भी पानी की दिक्कत हो रही है, कहाँ जाएंगे? और सनस्ट्रोक के मारे कितनी डेथ हो रही है, ये बताना बिल्कुल भी मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो डेफिनेटली सबको साथ मिलके काम करना चाहिए, बाइजा कि हम एक दूसरे पे लड़ाई करें। बिल्कुल बड़ी बात। और मैं लौटूंगी इसी के साथ आपके पास, जनता के पास एक बार जा रही हूँ, जनता क्या कहना चाह रही है? मैम देखिए जो गर्मी में जो ये जल संकट दिल्ली में होता है, हर साल होता रहता है, तो इनको पता 1-2 महीने पहले पानी रिस्टोर करने और पानी की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा हूं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे आई हुई हैं, ये जो जोर से बोल के जो है जो सत्य को दबाना चाहती हैं, ये तथ्य पे बात नहीं कर रही हैं, बस केवल ये पता लोगों को चुप करा रही हैं। ये नाकामी जो दिल्ली सरकार की, आप बताइए, जल हो, स्वास्थ्य हो, ये राज्य सरकार का विषय होता है। आप ये बताइए, 6 महीने में चुनाव, आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं व्यवस्था सुधरती। अगर भाजपा सरकार जो मतलब इनका जो केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र का शासन लगेगा, अगर ये जल नहीं दे पाते हैं तो जनता खुद सबक देगी इनको 6 महीने बाद। आप इस्तीफा दे दीजिए ना, आपकी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। आप तो आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं अपनी बहन से, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आप पानी पर राजनीति कर रहे हैं, आप एक छोटी सी मूल सुविधा पे बता दीजिए। बाईपास इतना बड़ा बस स्टैंड है, आप बस स्टैंड तक नहीं बना पाते और आप बात करते पानी की और पानी की स्टोरेज की। अरे भैया बस स्टैंड क्यों नहीं है? आप ऐसी बात कर रहे हैं। बस स्टैंड एक मूल सुविधा है और डीटीसी आप कहते हो केंद्र सरकार दिल्ली पर व्यवस्था किस? आराम से जो परिवहन मंत्री किसका है? परिवहन मंत्री के साथ एक डीटीसी बस का स्टैंड क्यों नहीं बनवाते? 53 डिग्री में महिलाओं पानी के लिए तरस रही है, आप बच्चे तरस रहे हैं और जो सफर करते हैं वो तरस रहे हैं, तो आप काम ना कर पा रहे, निकम्मापन दिखा रहे हैं और दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये आपका चरित्र, आपका चित्रण जनता जान चुकी है। नहाए कि नहीं भैया? आज आप नहाए कि नहीं भैया? बाथरूम किए कि नहीं आज आप? ये देखिए ऐसे आम आदमी सपोर्टर है। अरे यार तो हम बताओ, पानी जो नहीं तो नहा कैसे लिए? देखिए पानी की बात आ रही है, जो पाइपलाइन तो दबा दी गई, पानी नहीं है। किराड़ी में, रिठाला में पाइपलाइन दबा दी और जो नारियल फोड़ दिए, यहाँ से पानी आएगा, उस पाइपलाइन में पानी नहीं है। पैसे को दुरुपयोग करना, इस जनता का पैसों का दुरुपयोग करना आम आदमी पार्टी ने ठाना है। कौन से इलाके से आते हो दिल्ली के भैया? जी कौन से इलाके में? दिल्ली पहाड़गंज। तो अपना पानी थोड़ा सा बांट भी दो यहाँ पर। हाँ? लो भाई, किसको चाहिए? आपके पास पानी नहीं है? हाँ लो ना, तो दे तो रहे हैं। हम से काम थोड़ी चलेगा।
लेकिन कोई खा के नमक हलाली कर लेता है, कोई खा के गुण नहीं गाता है, कोई खा के गुण नहीं गाता है। वही ये लोग का हाल है। फ्री में पानी सब कुछ दिए, सब कुछ दिए, लेकिन जिंदगी में कभी नाम नहीं लेगा ये लोग, कभी नाम नहीं लेगा। ठीक है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पानी पिला के बोल रहे हैं नमक हलाली करने वाली बात, ये गलत बात है। पानी में नमक कहाँ होती? केजरीवाल जी की 10 साल से सरकार है दिल्ली में। 10 साल से पानी के लिए दिल्ली की जनता तरस रही है, दिल्ली की जनता तरस रही है। इनके बस का कुछ नहीं है। अभी बारिश आ जाएगी, सारा दिल्ली जलमग्न हो जाएगा। इनके पास अभी कोई इंतजाम नहीं है, मच्छर मक्खी हो जाएगा। उधर पानी जलाने का इन्होंने शीशी दिखाई थी, हमारे पास ऐसा केमिकल है, हम ये पानी में केमिकल डालेंगे, सारी खाद बन जाएगी, प्रदूषण नहीं होगा। 10 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। हम खड़गपुर से पढ़ के आए हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं। अरे मेरा कसूर क्या है? हमें पानी चाहिए केजरीवाल जी, मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? हमें पानी दियो, बिजली दियो, कट लगती है, पानी नहीं मिल रहा। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं पानी के लिए तरस रही। किसका कसूर है? आप कहते हो 7 MP है, आप इस्तीफा दो, दिल्ली को पानी पानी हो जाएगा, बीजेपी को दो। अगर आपके बस का नहीं है, आप क्यों इस्तीफा दो? आप दारू तो खूब बांट सकते हो, कोठी बना सकते हो 58 लाख की, ऑक्सीजन कोरोना में दे नहीं सकते। तो ये दिल्ली की जनता है जो कि पानी मांग रही है दिल्ली के कनॉट प्लेस से। क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए ये घोटाला क्या कर रहा है, देखो 1 खिसा 2 फ्री, खुद जेल में बैठा है और कह रहा है सरकार जाएंगे। पानी क्यों नहीं दे रहा? इतना गंदपना हो रहा है, बुदबू मार रही है, सड़कें खोद रही है, पैप बिछा रहे, पानी नहीं है। बच्चे 2-4 घंटे लाट गए, 4 घंटे रात में, अब भी लाट नहीं है। तो ये सरकार क्यों नहीं चला रहा? कसूर तो है ना, पानी कहाँ से देगा इसके पास? पानी है ही देगा कहाँ से? आम को जनता भड़का कर रहा है, ये सरकार नहीं चला रहा, घोटाला कर रहा है, कुछ नहीं है। 4 बंदे उसके अंदर है, तो जेल में कैसे काम करेगा ये बताओ ना। ठीक है हाजी नाजिम, दिल्ली में कई बार पावर कट लग रहे हैं, कई बार, एक दिन में 8-8, 9-9 बार कट लग रहे हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे थे कि दिल्ली में इतनी ज्यादा बिजली की खपत है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे हैं, सिचुएशन में है कि एक भी कट नहीं लग रहा। अभी देख लीजिए सिचुएशन आजकल के दिनों में। दूसरी तरफ देखिए पानी की किल्लत, पहले तो सिर्फ ये होता था कि पानी गंदा आता है, अब पानी मिल ही नहीं रहा है। तो इन चीजों को कौन संभालेगा? साजिया जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह, फिर बीजेपी पर मत जाइएगा प्लीज। बीजेपी, हाँ सुन लीजिए, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं इंसानियत की बात करूंगा, अपने हिंदू भाइयों की, मुस्लिम भाइयों की बात करूंगा। देखिए जिस तरीके से अभी पानी का धर्म ढूंढा गया था, तो मैं अपने उन भाई से ये कह देता हूं कि हम मुसलमान, आप हिंदू भाइयों के लिए कहते हैं कि आपको हम अपने हिस्से का पानी दे देंगे, आप फिक्र मत कीजिए, हम तो हर महीने रोजा रखते हैं। और ये हिंदू मुसलमान नहीं, ये हिंदू मुसलमान नहीं, सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हिंदू वही नेताओं वाली बात आपने कर दी, हिंदू मुसलमान कर दी। हाँ साजिया जी सुन लीजिए, मैंने हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करी, मैंने कहा कि हम अपने हिस्से का पानी अपने हिंदू भाइयों को दे देंगे, उन्हें प्यासा नहीं रहने देंगे। हम तो हर महीने जैसे रोजा रखते हैं, 30 पूरे 12 महीने रोजा रख लेंगे, पानी की दिक्कत नहीं आने देंगे अपने हिंदू भाइयों को। और रही बात ये, जिस तरीके से अरे सुन लीजिए, जिस तरीके से बार बार जो ये बात करें, हम ये कहते हैं केंद्र सरकार क्यों सहायता नहीं कर रही है? केंद्र सरकार का फर्ज नहीं बनता है दिल्ली की जनता पे, जबकि दिल्ली की जनता ने 7 सांसद दे दिए केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की जनता को पूर्ण पानी देने की व्यवस्था करे, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर साथ खड़ी हो, ये ना कहे कि हाँ दिल्ली की सरकार फेल हो रही है। फेल तो आपकी सरकार हो रही है, क्योंकि 7 सांसद दिल्ली में लेने के बावजूद आप दिल्ली की जनता को प्यासा रख रहे हैं। तो ये इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए केंद्र सरकार। ये भाई साहब बार बार बोल रहे थे केंद्र सरकार कर रहे थे। जब दारू ठेका खोला तो केंद्र सरकार से पूछा था क्या? तो वक्त बोर्ड के 100 करोड़ रुपए पूछा था क्या? पूछा था क्या? बैक आप नहीं, दारू आप डालो गिलास में। अरे सुनो, दारू आप गिलास में डालोगे, सोडा मोदी जी डालेंगे क्या? नहीं, सोडा मोदी जी डालेंगे क्या? क्या फालतू की बातें मत करो। ये हरियाणा की बात करें, सरकार दिल्ली में आप बनाए तो हरियाणा पानी देगा क्या? आप अपने जो केजरीवाल है, हम केजरीवाल के बहुत ही है, तो केजरीवाल की जिम्मेदारी हमारा पालन करने का क्या? हरियाणा के पूछ के पालन करेगा? हरियाणा की कृपा केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाया क्या? केजरीवाल बोले जाओ हरियाणा हमको मुख्यमंत्री बनाया क्या? तो पंजाब से मंगाओ पानी, हिमाचल से मंगाओ पानी। हिमाचल में सरकार कांग्रेस का है, पंजाब में सरकार आम आदमी का, क्यों नहीं मंगा रहे? फालतू हरियाणा लगा रखे हो। ठीक है तो